नमस्कार। मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आप देख रहे हैं राघवेंद्र दुबे ऑफिशियल। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। आज बात हो रही है महंगाई की। टमाटर भी महंगाई की मार से लाल हो गया है। टमाटर भी शतक लगा चुका है और टमाटर इस समय मंडी में 120 से लेकर के 150 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ये अजीब विडंबना है कि जब किसान टमाटर बेचता है तो उसका टमाटर कहीं 1 रुपये किलो, कहीं 2 रुपये किलो। अब कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसको वो टमाटर सड़क पर फेंकना पड़ जाता है। ये सरकार के मैनेजमेंट की कमी के कारण, क्योंकि अगर सरकार उस पर सही समय से खरीद फरोख्त करे या फिर जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी प्रोसेसिंग की अगर व्यवस्था करे तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। वो गरीब किसान, वो गरीब आदमी जो खेती पर निर्भर है, वो क्या करेगा? 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके हाथ में बाद में सिर्फ और सिर्फ निराशा आती है। वो नहीं जानता कि आपकी जीडीपी कितनी है। गरीब आदमी ये नहीं जानता है कि थोक जो महंगाई का सूचकांक है वो कम हो गया है या खुदरा महंगाई वो कम हो गई है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो ये लगता है कि उसके जेब से जो पैसा जा रहा है वो कितना लग रहा है। आम आदमी पर इसकी कितनी मार पड़ रही है। और चीज़ें तो लगातार महंगी हो ही रही थी, लेकिन अब सब्जी में जो जहां टमाटर की मुख्य भूमिका होती है तो वो भी 150 रुपये पार हो गया। पेट्रोल डीजल पहले ही शतक लगा चुके हैं। इसके बाद अब लगता है कि पेट्रोल डीजल को कि देखिए हमने आपको भी रेस में पीछे छोड़ दिया है और 100 के पार चला गया टमाटर। आम आदमी के बस का नहीं रहा टमाटर खरीदना तो टमाटर खरीद सके। सिलेंडर जो 2014 में 450 रुपये के आसपास होता था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया है। महंगाई एक चीज़ पर नहीं, हर चीज़ पर बढ़ी है। और गरीब आदमी करे तो करे क्या? आटा पर टैक्स लगा दिया गया, आटा महंगा हो गया, डाटा सस्ता हो गया। अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की एक रैली हुई कि अपना बूथ सबसे मजबूत। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुख किया। वहां पहुंच करके उन्होंने मंच से अपना भाषण दिया। ऐसे में जो परंपरा वहां रहती है कि प्रश्न उत्तर भी होते हैं, कि एक कार्यकर्ता ने पूछा, उनसे सवाल किया कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की बचत की चल रही हैं, उनसे लोगों को बचत हो रही है। अब हम गांव-गांव जाएंगे, बूथ जाएंगे तो हम उन योजनाओं को कैसे बताएं कि उनकी कैसे बचत हुई? तो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया। उन्होंने पूछा महंगाई का कि बचत के लिए हम क्या बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बताया आप ऐसे बताएं कि जो डाटा है, एक व्यक्ति लगभग महीने में 20 जीबी डाटा खर्च कर देता है और 20 जीबी डाटा खर्च करने के बाद उसे सिर्फ 200 से 300 रुपये ही केवल खर्च करने पड़ जाते हैं। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो यही डाटा लगभग 6000 रुपये में पड़ता। तो इसका मतलब है कि 5000 रुपये की बचत हुई है। आप जाकर के ये बताएं गाँव-गाँव। बात आटा की हो रही है और प्रधानमंत्री जी डाटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास दूध दही सब पर टैक्स लगा दिया गया है। दूध आपने देखा गया कि हर 2 महीने में, 1 महीने में या 3 महीने में, पिछली बार तो लगातार 5 बार दूध के रेट बढ़े। तो जो मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनका कैसे क्या करें? निर्मला सीतारमण हैं देश की वित्त मंत्री। पहले जब प्याज के रेट बढ़े तो उनसे पूछा गया कि प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको खाना छोड़ दो, हम तो प्याज और लहसुन कुछ खाते नहीं हैं। तो ये कैसा तर्क है जहाँ पर ये कहा जाए कि आप वो चीज़ ही खाना छोड़ दें? अगर उनसे इस बारे में भी पूछा जाएगा कि टमाटर महंगा हो गया तो फिर कहेंगी कि टमाटर खाते ही क्यों हो, और चीज़ कुछ खा सकते हो। अगर टमाटर महंगा हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है, तो आप कहीं से लकड़ी का इंतजाम करें, चूल्हा जलाएं, उससे काम करें। तो ये सरकार के तर्क हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी हुई है। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है और जनता की कमर टूट रही है। 83% लोगों की आमदनी कम हो गई है। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। ऐसे में जब आमदनी का स्रोत कम हो जाए और महंगाई लगातार तंग करे तो गरीब आदमी क्या करेगा?
जो आदमी असहाय, जिस पे पैसा नहीं है, वो क्या करेगा। 27 जून को देखो गोरखपुर में 122 रुपये किलो टमाटर था, लखीमपुर खीरी में 102 रुपये था, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के 97 रुपये प्रति किलो था, इटावा में 99 रुपये प्रति किलो टमाटर था। तो आप दिल्ली में जाएं, वहाँ अच्छा अगर टमाटर होगा तो 120 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा है। मंडियों में ये हाल है। और ये टमाटर 2 महीने में एक बार एकदम लगभग डबल हो गया है। और अब जो न्यूज चैनल है, जिनको लोग गोदी मीडिया कहने लगते हैं, जब गोदी मीडिया कहते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, वही ये बता रहे हैं। एक चैनल का ट्वीट आया, उसने कहा कि आप कृषि कानून अगर आ जाते तो ये 20 रुपये का, जो 20 रुपये किलो टमाटर हैं, वो 100 रुपये नहीं होते। देखिए कहाँ की बात कहाँ ले गए। दूसरा एक और चैनल है, उसका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, कि टमाटर खरीदने से जेब ढीली हो रही है तो बस 2 टमाटर खरीदिए और उससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। ये चैनल कह रहे हैं जिनको सरकार के जो महंगाई हो गई है, टमाटर इतना महंगा हो गया, सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर पा रही, उस पर बात उनको करनी चाहिए थी। सरकार ने कहाँ पर कमी की, उस सरकार के पक्ष में दलील दे रहे हैं। एक और चैनल है, उसने कहा कि टमाटर को लेकर सरकार अच्छी खबर लाने वाली है, चिंता न करें। तो ये चैनलों का हाल है। मोदी जी अभी मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में जाकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गारंटी है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में जहाँ वो उस सभा को या कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर महाकाल कॉरिडोर में करोड़ों रुपए लगे और एक हल्की सी हवा में वो सारी मूर्तियां गिर गईं, खंडित हो गईं और करोड़ों रुपए का गबन हो गया। जहां 17 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो आप भ्रष्टाचार की बात किसके लिए कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में संबोधित कर रहे हैं और आपकी ही सरकार रही 17 साल से, फिर भ्रष्टाचार की बात किसके लिए कह रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जिसमें आपकी सरकार ने, बीजेपी ने, जब वो असम में पहले कांग्रेस में हुआ करते थे तो आपने पूरी बुकलेट छपा दी उनके खिलाफ, लेकिन जैसे ही आपके पार्टी में आ गए, इस समय वो आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। चाहे वो मुकुल राय हों, शुभेंदु अधिकारी हों, नारायण राणे हों, कितने ही ऐसे नाम हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जैसे ही बीजेपी की पार्टी में आए वो ठीक हो गए। और इसी का कारण रहा कि जो ये महंगाई लगातार बढ़ती रही, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डिमांड सप्लाई चैन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें टेक्नोलॉजी लानी होगी, इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव बनाना होगा। इसमें एसपीओ और एसटीओ को फेडरेशन का बड़ा रोल होगा। 2 चीज़ें इसमें बड़ी हैं कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करें कि किसान का जहां टमाटर 1 रुपया किलो बिक जाता है और कई बार कोई खरीदार नहीं होता है, उस टमाटर को उसको फेंकना भी पड़ता है। ये किसान की दुर्दशा है भारत में। तो पहले तो सरकार एक काम करे कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसके प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाए, तो उसको खरीदा जाए और सही जगह पहुंचाया जाए जहां उसकी प्रोसेसिंग हो सके, और मार्केटिंग को एक्सपेंड किया जाए। इसको लेकर के एक सुदृढ़ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, एसटीओ फेडरेशन के माध्यम से, स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर के माध्यम से हमारा सीड कितना बिका है, कौन सी वैरायटी का सीड है, किस समय में इसका प्रोडक्शन होगा, ये भी देखना होगा कि सारी जो प्रजातियां टमाटर की एक ही समय पर प्रोडक्शन ना हो, अलग अलग सीड्स हों, अलग अलग प्रजातियां हों, उनका प्रोडक्शन अगर अलग अलग समय पर होगा तो जो ये किल्लत बनी है वो किल्लत नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर की इतनी अधिकता हो जाती है, और कई बार यही स्थिति जो अभी पैदा हो गई है, जहां टमाटर का रेट 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। टमाटर की महंगाई को लेकर के कई मीम्स भी बन रहे हैं, कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक ने दीपिका पादुकोण के हाथ में एक टमाटर पकड़ा दिया, उसकी एक फ़ोटो शेयर कर दी है, उसे डाल करके लिखा है कि एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दूसरा एक और जो यूजर हैं नवलकांत, उन्होंने लिखा कि हमारे पुरखे टमाटर नहीं खाते थे और ना ही भारतीय सब्जियों में
टमाटर पड़ता था बल्कि दही डाला जाता था। टमाटर का भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, विदेशी है टमाटर। डच भारत में टमाटर लेकर आए, मतलब जो रोना रो रहे हो वो भारत विरोधी है। इन्होंने एक तरीके से व्यंग किया सरकार पर। इस तरीके से मीम्स की भी बाढ़ आई हुई है। अभी इस मामले में को लेकर के कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो को टॉप प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर फेंकता है, फिर 100 रुपये किलो में बिकता है। ये उनके एक और नेता हैं नेटा डिसूजा, उन्होंने ट्वीट किया है कि गरीब की थाली से दाल गायब, आटा गायब, तेल गायब, सब्जियां भी गायब। मोदी जी, आप विदेशों में अर्थव्यवस्था की बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन महंगाई तो आपके बस से बाहर जा रही है। निर्मला जी, अब प्याज के बाद क्या टमाटर भी खाना छोड़ देंगी? महंगाई पर जयराम रमेश का एक और ट्वीट आया, उन्होंने कहा तथाकथित अमृत काल में महंगाई के मार से लोग परेशान हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या हर समय अपनी छवि चमकाने में व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री महंगाई को नियंत्रित करने पर भी ध्यान देंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी टमाटर की जो प्राइस लगातार बढ़ी उस पर भी उन्होंने पूरा दिया कि जून 20 को 39 रुपये था, जून 21 को 39 रुपये, फिर जून 22 को 43 रुपये हुआ, फिर जून 23 को 43 रहा और जून 24 को 47 पहुंचा, और जून 25 को 63 रुपये, और जून 26 को 75 रुपये, और जून 27 को 85 रुपये। इन्होंने हैदराबाद का रेट जो है वो पूरा दिया हुआ है। द हिंदू ने एक इसी पर आर्टिकल लिखा है, सर्ज इन फूड प्राइसेस शोज इन्फ्लेशन फार फ्रॉम टैम्ड। अलग अलग चीज़ों का उन्होंने दिया कि किस तरीके से 5 साल में जो रेट बढ़े अलग अलग चीज़ों के, और वो किस तरीके से बढ़े। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी कि राइस जो 1 महीने पहले 2.1 पर था, 1 साल पहले 10.2 और 5 साल में ये बढ़ गया 32.2%। वहीं वीट 1 महीने में 1.5%, 1 साल में 4.8% और 5 साल में 36.2%। दाल का भी उन्होंने दिया, 6.8 था एक मंथ में, फिर 1 साल में ये 26% हुआ और 5 साल में 84.8% रेट इनके बढ़े हैं। यही चीनी का हाल हुआ, यही मिल्क का हुआ, दूध का, चाय का, साल्ट का, पोटैटो का, ऑनियन का और टोमेटो का। ये सारी जितनी आवश्यक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत सबको ही पड़ती है, उसमें इस तरीके के जो रेट लगातार बढ़े हैं उसे कंट्रोल करने में सरकार नाकामयाब रह गई। कांग्रेस ने महंगाई मैन के नाम से एक पोस्टर भी मोदी जी के नाम लगा करके डाला कि टमाटर 125 रुपये, अदरक 250 रुपये किलो, धनिया 150 रुपये, अरहर 200 रुपये, मिर्च 100 रुपये, लहसुन 200 रुपये किलो, परवल 100 रुपये, जीरा 700 रुपये, गोभी 160 रुपये किलो, तुरई 60 रुपये किलो, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो। सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई, तेल हो, धनिया, अदरक, बैंगन, परवल, जो भी चीज़ आप, लौकी तक भी 40 रुपये किलो है। तो ये हाल है कि जब ये महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर रही है, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर ध्यान देना। क्योंकि जब अमेरिका से प्रधानमंत्री वापस आए तो सबसे पहले जिस राज्य में चुनाव है मध्य प्रदेश, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर क्योंकि सबसे पहले उसको मजबूत करना, उन्होंने ध्यान ये भी नहीं दिया कि मणिपुर में भी उनकी सरकार है और मणिपुर पूरा जल रहा है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का घर जला दिया गया, जहाँ पर राज्य के मंत्रियों का घर जला दिया गया, और जनता सरकार से लगातार अनुनय विनय कर रही है कि उनको बचाने का काम करे केंद्र सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और वहाँ पूरी तरह से उपद्रव मचा हुआ है, उसको सरकार नहीं संभाल पा रही है। अराजकता है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 130 लोग इन हिंसाओं में मारे भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास
ट्रोलिंग के अलावा कोई चीज़ बची नहीं है, केवल वो ट्रोल करते हैं। अभी अमेरिका से भी जो सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, उस पर भी ट्रोलिंग हुई, उस पर अमेरिका ने नाराज़गी जताई है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं, और हमें लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार इस पर ध्यान देगी।